राधा तो अपने ऑफिस में ईमेल्स और कॉल अटेंड्स करने में बहुत ज़्यादा ही बिजी थी और कृष्णा को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। कृष्णा को तो लगता है कि राधा उसे काम की वजह से इग्नोर कर रही है और दूसरी तरफ उसकी सास तो उम्र ज़्यादा होने की वजह से काम करते बहुत ज़्यादा ही थक जाती है वो। राधा बेटी, मुझे मालूम है कि तुम अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हो, लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब मैं भी घर का काम नहीं कर सकती। जी माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि आपके साथ कोई काम करने वाला होना चाहिए और जल्द ही मैं किसी को ढूंढ लूंगी जो सारा काम कर सके। राधा बेटी, ये विचार तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह तुम्हें भी ऑफिस के काम में कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरे साथ वो भी घर का काम कर लिया करेगी। राधा तो एक श्वेता नाम की लड़की को काम के लिए रख लेती है। वो तो सबके साथ जल्द ही घुल मिल जाती है और कृष्णा तो आजकल उस पर बहुत ज्यादा ही नोटिस देना शुरू कर देता है। कृष्णा सर, आप तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और राधा मैम बहुत ज़्यादा लकी हैं जो उन्हें आप जैसा ध्यान रखने वाला पति का साथ मिला इस दुनिया में। अरे श्वेता जी, ये तो आपकी ही तारीफ है और वैसे आपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है, वरना राधा तो सिर्फ काम में ही बिजी रहती है। श्वेता तो कृष्णा की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और अब वो सोच लेती है कि उसे जल्द ही फंसा लेगी। अब ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और इस कुछ समय बीत जाने के बाद कृष्णा और श्वेता तो आपस में बहुत ज्यादा ही वक्त बिताना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही रात भी हो जाती है और इस रात में राधा को तो ऑफिस में बहुत ज्यादा देर हो जाती है क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है और श्वेता एक स्पेशल अंदाज में कृष्णा के पास जाती है। कृष्णा जी, लगता है कि आप काम कर कर बहुत ज्यादा ही थक गए हैं, इसी वजह से तो आपको देखते साथ ही मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। श्वेता तो कृष्णा को जैसे ही चाय देती है उसका हल्के से हाथ छू लेती है और कृष्णा कहता है, श्वेता तुम बहुत ही अच्छी हो और जब भी तुमसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ही सुकून मिलता है, ऐसे जैसे बरसों से तुम्हें जानता हूँ। कृष्णा की ये बात सुनकर राधा तो जल्दी से कृष्णा के पास जाती है और उससे कहती है, कृष्णा जी, कभी कभी तो मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे आपसे मेरा बहुत ज्यादा खास रिश्ता हो और मैं आपको सदियों से ही अच्छे से जानती हूँ। कृष्णा तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और इसी तरह वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और फिजाएं प्यार से भर जाती हैं। वो दोनों तो एक दूसरे में खो जाते हैं और ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और अब जब भी रात को राधा नहीं आती वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। और एक दिन राधा अपने बिजनेस के लिए किसी ट्रिप पर जाती है। श्वेता और कृष्णा तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं कि उन्हें अब आपस में और वक्त गुजारने का भी वक्त मिलने वाला है। कृष्णा जी, आपका हाथ थाम कर तो मुझे बहुत ज्यादा ही तसल्ली मिली है। आप कहीं मुझे किसी के लिए छोड़ तो नहीं देंगे, आप मुझे बताएं। श्वेता स्वीटहार्ट, तुम इतना डिसहार्ट क्यों हो रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ और राधा के लिए तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। कृष्णा जी, राधा जी को जब भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में मालूम होगा तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आप सिर्फ मेरा ही साथ देंगे। श्वेता, तुम भी ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? और वैसे भी मैं तो तुम्हारा साथ ही दूंगा। अभी के लिए मुझे लगता है हमें आपस में वक्त बिताना चाहिए। कृष्णा को तो ये मालूम ही नहीं होता कि उसकी माँ ये सब कुछ देख रही होती है और जैसे ही अगली सुबह हो जाती है कृष्णा की बातों से लिविंग रूम में बुलाती है और फिर उससे साफ साफ ऐसे पूछने लगती है वो, कृष्णा, तुम्हारे और श्वेता के दरमियान ये सब कुछ क्या चल रहा है? अब तुम मुझसे झूठ तो बोलना ही नहीं, तुम जो कर रहे थे वो सब कुछ मैंने देख लिया है। माँ, ये तो सब कुछ बस एक गलती हो गई है, आप अपने बेटे को इसके लिए माफ कर दें और प्लीज इस बारे में आप राधा को कुछ भी नहीं बताइएगा। कृष्णा, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है और राधा को ये सब कुछ आते साथ ही मैं बता दूंगी। वो बेचारी बस दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करती रहती है। कृष्णा तो अपनी माँ को बहुत इसरार करता है कि वो ये सब कुछ राधा को ना बताए, लेकिन राधा की सास तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी।
और अब वो राधा को और अंधेरे में रखना नहीं चाहती थी। इस वजह से वो राधा को सब कुछ बता देती है। राधा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका दिल टूट जाता है। कृष्णा, तुम मेरे साथ आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए ना जाने मैंने क्या कुछ किया और तुमने मेरे विश्वास को बस ऐसे ही आसानी से तोड़ दिया। राधा, मुझे तो खुद नहीं मालूम हुआ कि ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन जब तुम अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थी तो उस वक्त श्वेता ने मेरा साथ दिया। राधा और कृष्णा की माँ डिसाइड कर लेती है कि अब वो उसको इस घर में नहीं रखेंगी और वो कहती है, कृष्णा, तुमने सिर्फ राधा को ही धोखा नहीं दिया है बल्कि मुझे भी दुख दिया है और अब तुम इस घर से चले जाओ और कभी भी वापस यहाँ नहीं आना। कृष्णा, मैं तो ये बिजनेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही सेट कर रही थी ताकि आगे चलकर तुम ही इसको चला सको, लेकिन तुमने तो मेरी कोई भी कदर नहीं पाई। राधा और अपनी माँ की ये बातें सुनकर कृष्णा को तो अपनी भूल का आभास हो जाता है और वो शर्मिंदा होकर जल्द ही वहाँ से चला जाता है। कृष्णा के जाने के बाद राधा तो अपना सारा फोकस अपने बिजनेस पर ही रखती है और इस मुश्किल वक्त में राधा की सास भी उसको अकेला नहीं छोड़ती और उसके साथ ही रहती है। राधा, मेरी बेटी, मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा कठिन है, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कठिन वक्त में भी आपने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आप जैसी सास मुझे मिली। राधा और उसकी सास का रिश्ता तो आगे से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और अब उनकी ज़िंदगी में किसी के भी साथ की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। राधा तो अब अपने काम भी खुद ही किया करती थी, चाहे किचन में खाना बनाना हो या फिर घर की सफाई करनी हो, चाहे घर का काम हो या ऑफिस का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज कर लेती है। राधा, तुम्हें ये जुनून और जज्बे से काम करते देख मुझे बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। तुमने अपने दुख को अपना बहुत ही अच्छा हथियार बनाया है। माँ जी, आपका साथ और भरोसा ही मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है और अब मैं अपने बिजनेस और काम को बहुत ही अच्छे से चलाना शुरू करूँगी। राधा, तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम अपना घर और बिजनेस दोनों ही चला सकती हो। मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस होता है। राधा किचन में लंच बना रही होती है और तभी किचन में वहाँ उसकी सास भी आ जाती है और उससे कहती है, राधा मेरी बेटी, मुझे तो यही लगता था कि तुम्हें सिर्फ ऑफिस का काम ही समझ आता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से निभा रही हो। शुक्रिया माँ जी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मुझे समझ आ गई है कि अब मुझे अपने दोनों फर्जों को ही निभाना चाहिए और मैं निभाऊंगी। राधा, तुम तो इस घर की शान हो और तुम्हें देखकर लगता है कि एक औरत चाहे जो भी चाहे, अगर उसमें हौसला हो तो वो सब हासिल कर सकती है। माँ जी, अब मुझे आप पर सिर्फ अपने पर ही भरोसा है और ये घर और बिस्तर दोनों ही मेरे हैं और मैं इसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाऊंगी। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन राधा और उसकी सास लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रही होती हैं और राधा की सास कहती है, राधा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी अकेली ये सब कुछ कैसे हैंडल कर लेती है और मुझे भी कितनी ज़्यादा हिम्मत देती है। माँ जी, जब अपने रिश्तों और फर्ज को निभाने की बात हो तो भगवान जी खुद ही अपने बंधे में इतनी हिम्मत डाल देते हैं कि वो सब कुछ हैंडल कर पाए। राधा, तुम्हारी ये बात ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। जितनी हिम्मत और ईमानदारी से तुमने सब कुछ संभाला है, ये सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। माँ, एक औरत सब कुछ हासिल कर सकती है जो वो अपनी मेहनत से हासिल करना चाहती है, फिर चाहे उसका कोई साथ दे या ना दे इसमें।